बाद आपको बोलवा। धन्यवाद। इसके बाद आपको बुलवाते हैं। बट बोलो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज जब जल संसाधन के बजट पे चर्चा हो रही है तो निसंदेह इस राज्य के किसान एक आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। और इस देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश के किसानों, एक नज़र रखना खेत खलिहान पर और दूसरी नज़र रखना लाल किला के मचान पर। लाल किला के मचान का आशय है देश की संसद और राज्य के विधानमंडल से, और उस विधानमंडल में या देश की संसद में जब कृषि संबंधित बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो उस समय विशेष नज़र रखने की आवश्यकता है। और अध्यक्ष महोदय, अगर मैं बात करूं झारखंड में अगर कृषि योग्य भूमि की बात की जाए तो यह लगभग 30 लाख हेक्टेयर के आसपास है, लेकिन इनमें से कृषि होता है मात्र 18.5 हेक्टेयर भूमि पर। 18.5 लाख। और इसमें सिंचाई की अगर व्यवस्था की बात करें तो मात्र 2 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई की व्यवस्था है, यानी 9%। जबकि इस देश की औसत राष्ट्रीय औसत है 42.27, यानी इस देश की औसत सिंचाई से हमारे राज्य की जो औसत का सिंचाई है वो काफी कम है अध्यक्ष महोदय। अतः माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि निसंदेह योजनाएं जो किताबों में अंकित हैं, जिन योजनाओं पर बजट की राशि को खर्च किया जाएगा, निसंदेह किताबों में बड़ी सशक्त दिख रही हैं, लेकिन धरातल, चूंकि हमारे अगर राज्य की बात करें तो हमारे राज्य में चांडिल डैम है, कोणार्क डैम है, माइथन डैम है, पांचेत डैम है, तेनुघाट डैम है। लेकिन अगर आज भी देखें अध्यक्ष महोदय तो उन डैमों का जो मैक्सिमम पानी है वो कहीं ना कहीं उद्योग घरानों को जाता है, और हमारे राज्य के किसान इस आशा में हैं कि अगर वो पानी उनको खेतों तक भी जाए तो शायद ये राज्य दूसरी फसल की ओर बढ़ पाएगा। झारखंड अभी फिलहाल वर्तमान में एक फसल पर आधारित, यानी जो बारिश का मौसम होता है, बारिश में जो वर्षा होती है और उससे जो खेती होती है धान की, उसी पर इस राज्य के किसान आत्मनिर्भर है और खेती करते हैं। अगर इस राज्य के किसानों के पास 2 फसल, यानी अगर हम नहरों के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, डैमों का पानी अगर उन तक जाएगा तो संभवतः यह राज्य दूसरी फसल की ओर देखेगा, और जो बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है, कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत उसमें हम अंतर कर सकते हैं और इसे नियंत्रण में ला सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक नई योजना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गिरिडीह की भाल पहाड़ी के पास ब्राकर नदी पर डीवीसी और सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा एक डैम निर्माण की योजना प्रक्रियाधीन है। इस डैम के बनने से धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा की बड़ी आबादी को पीने का पानी मिलेगा। 3 जिलों के लगभग 8 या 10 प्रखंड और लगभग 3-4 लाख की आबादी इस जलापूर्ति योजना से लाभान्वित होगी। इनमें गिरिडीह जिला के पीरटां, डुमरी, गिरिडीह सदर तथा गांडे प्रखंड, धनबाद जिला में टुंडी, निरसा तथा जामताड़ा जिला में नारायणपुर और जामताड़ा शहर में पानी का सप्लाई मिल पाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को और विभागीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि डीवीसी को, इस परियोजना को जल्द प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब कोई भी योजना आती है तो उस योजना के लिए जमीन का अधिग्रहण होता है, और उन योजनाओं में सिंचाई संसाधनों को विकसित करने में जो मूल समस्या है वो विस्थापन है। चांडिल के विस्थापित आज भी आंदोलनरत है। विशुनगढ़ ब्लॉक में जो कोणार्क डैम है वहां के विस्थापित भी आज भी आंदोलनरत है। धनबाद चाहता हूं, अरूप भैया भी बैठे हैं। माइथन और पंचेत के जो विस्थापित हैं वो भी आज भी आंदोलनरत हैं। तो हमें लगता है कि उन विस्थापितों की समस्या का समाधान करने की दिशा में भी सरकार को पहल करनी चाहिए, जिन विस्थापितों की जमीन पर बहुउद्देशीय डैमों का निर्माण किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष महोदय, जितने भी डैम है जिनके माध्यम से हम लोग सिंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं, वो डैम इस राज्य के बनने से पूर्व के हैं। झारखंड राज्य बनने के बाद इस राज्य में एक भी नए डैम का निर्माण नहीं किया गया है। अतः मैं सरकार को संज्ञान देना चाहूंगा, चूंकि कृषि को उन्नत बनाए बिना इस राज्य के उन्नत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अतः हमें इस राज्य को नए डैमों के निर्माण की ओर बढ़ना चाहिए, और वो डैमों का पानी ज्यादा से ज्यादा कृषि के लिए इस्तेमाल में आ सके। मैं ये आपके माध्यम से सरकार को और विभागीय मंत्री को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है अध्यक्ष महोदय, 30 सेकंड दे दिया जाए, 30 सेकंड खत्म कर लेंगे। चलिए बोल लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी योजना मंत्री महोदय का नेतृत्व है, लेकिन अगर नियत नहीं रहेगी तो किसी भी योजना को हम लोग तैयार नहीं कर पाएंगे। उसका उदाहरण है 1977 में 129 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना अब 15,000 करोड़ रुपए में पूरी होगी।
1982 में 26 करोड़, मात्र 26 करोड़ से शुरू हुई पुनासी जलाशय परियोजना 37 वर्षों के सफर के बाद 800 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। 1985 में 25 करोड़ रुपए के लागत से शुरू किया गया कार्य आज 125 करोड़ से अधिक तक पहुंच गया है। इसलिए मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय, समय अवधि में निर्माण कार्य और योजना की जो प्रक्रिया है उसका निष्पादन हो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य मंगल कालिंदी जी। मंगल कालिंदी जी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं षष्ठम विधानसभा के बजट सत्र वर्ष 25-26